एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सुबह का टाइम है और सुबह का इतना जल्दी का टाइम नहीं है। खाना पीना हमारा सारा हो चुका है और जो है काम भी काफ़ी कुछ हो चुका है। कपड़े धुल गए हैं, सूख गए हैं और यहाँ पे आ रही है आवाज़। अभी एक बार और मैं कपड़े डालूँगी, मशीन ऐसे ही पड़ी हुई है तो एक बार और कपड़े डालूँगी। बहुत सारी जीन्स वगैरह थी आज तो वो धुली है अभी। और यहाँ पे देखो क्या काम हो रहा है, ये मैं आपको बैक से दिखाती हूँ। ये देखिए श्रेय लगा हुआ है और नन्नू भी साथ में पूरी मेहनत पूरी लगन से काम कर रहा है जो कि अभी आया है नन्नू नन्नू खुश हो गया बेटा, देखो कितना खुश हो रहा है। तो यहाँ पे ना श्रेय इसको खोद रहा है क्यारी को अपनी, क्योंकि सर्दी की ऐसे ही पड़ी थी, कुछ नहीं हो रहा था और इस तरीके से कूड़ा कचरा इसमें बहुत ज़्यादा हो रहा था। मतलब ये इसमें बोया था हमने पर इसमें होता नहीं है कुछ भी, वही है। तो बस इसको जो है साफ सफाई में लग गया है श्रेय। इसको खोद के मतलब मिट्टी थोड़ी सी ना सॉफ्ट हो जाएगी। बस हो गया बेटा, हो गया। नहीं भाई खोद देगा, तू ना खोदे। नो ये देखो नन्नू का मन लग गया भाई खोदने में ओ मार मत। तो यहाँ पे नन्नू रहा है खोद मिट्टी और श्रेय भी खोद रहा है और हवा रही है जल ठंडी ठंडी। मैं मशीन लगा देती हूँ एक बार और। अच्छी सी धूप आ गई है, बहुत अच्छी सी। खेल लो दोनों भाई, यहाँ पे मिट्टी में खेल लो। नन्नू इधर आओ। ए नन्नू खुश हो रहा नन्नू आज। तो जी बाहर आ रही है आवाज़ थोड़ी, आज ज़्यादा ही किसी की छत पे काम चल रहा है और नन्नू आज बड़ा हैप्पी हो रहा है मिट्टी में। मेरी तबीयत थोड़ी क्या, बस मुझे ऐसा लग रहा कि ठंड लग रही है मुझे। देखो मैंने गर्म टी शर्ट पहन रखी है और शॉल भी ओढ़ रखा है, मुझे लग रही है ठंड, कल से लग रही है। मतलब तबीयत थोड़ी सी मेरी डाउन है। अभी एक पैरासीटामोल खाती हूँ और उसके बाद फिर मैं काम पे लगती हूँ, क्योंकि मेरी किचन वगैरह भी सारी ऐसे ही फैली पड़ी है। और अब हमने आज का व्लॉग शुरू किया है, 11 बजने वाले हैं और अंश कर रहा है अपनी पढ़ाई क्योंकि उसके एग्ज़ाम आ रहे हैं। और हमें आज जो है करना है अपनी ड्राइंग रूम का मेकओवर क्या, बस थोड़ा सा क्लीनिंग करेंगे, मतलब डीप क्लीनिंग करेंगे, चेंज वेंज करेंगे सारे कवर। धूप अच्छी खासी होनी शुरू हो गई है। सर्दियाँ वैसे तो चली गई हैं लेकिन तबीयत थोड़ी सी डाउन होती है ना, तभी ठंड लगती है। वैसे ठंड नहीं है अब ज़्यादा, हल्की फुल्की। तो देखो अभी ऐसा तो नहीं है, मतलब अभी जनवरी है, ओ सॉरी फरवरी है, फरवरी में थोड़ी सी तो होती है हल्की सी। तो बस वही चल रही है, हवा चल रही है आज ठंडी ठंडी। तो तबीयत थोड़ी डाउन है देखो, इसलिए मुझे लग रही है। मेरे सर में भी हल्का सा जो है दर्द है और जैसे ही बाहर गई ना हवा लग रही है तो ऐसा लग रहा कि मैं स्वेटर पहन लूँ और अंदर आराम से बैठ जाऊँ, पर बैठने से काम नहीं चलेगा, करना है बहुत सारा काम। बैठ के तो भाई बिल्कुल भी जो है काम हमारा नहीं होगा। वैसे तो मुझे बालों में मेहंदी भी लगानी थी, फिर आप बोलोगे तबीयत ख़राब है बालों में मेहंदी लगा रही है, पर क्या करूँ, देखते हैं, मन होता है तो मैं लगा लेती हूँ, नहीं तो नहीं, क्योंकि काम करना है ढेर सारा। और शॉप पे अभी नहीं जाएंगे आज, अभी दोपहर तक नहीं जाएंगे, शाम के टाइम देखते हैं करीब 2:30-3 बजे अगर जाएंगे तो जाएंगे। कौन जाएगा कौन नहीं तो वो बाद में हम डिसाइड करेंगे। अब मैं चलती हूँ काम पे, पहले तो मैं मशीन लगा के आती हूँ क्योंकि कपड़े हमारे काफ़ी जुड़े हुए हो रहे थे। 2-3 दिन से ना लाइट प्रॉब्लम कर रही है। कल भी पूरा दिन लाइट नहीं आई, उससे पहले दिन भी, मतलब शाम को आती है 6-6:30 बजे। कल मैं शॉप पे गई थी तो कपड़े डाल के गई थी, मतलब कि मशीन जो है श्रेय ऑन कर देगा, मतलब स्विच आते ही पूरे रेडी करके गई थी, पर लाइट नहीं आई। 6:30 बजे आई, फिर मैंने मना कर दिया कि रात को मत धुल, तो सुबह सुबह धुल गए जल्दी। और अब एक और बैच में डाल देती हूँ। तो इस तरीके से काम हमारे काफ़ी सारे हैं। श्रेय लग ही गया अपने काम पे, उसको भी फिर जो है अपना पढ़ाई लिखाई का काम करना है। देखो तबीयत ख़राब है तो इसलिए ऐसा हो रहा है। मन तो मेरा ऐसा करा कि मैं रज़ाई में लेट जाऊँ, पर आज छुट्टी ली है तो घर के काम भी करने ज़रूरी हैं, करेंगे। पहले दवाई मैंने से ली थी सुबह,
तो ये मुझे दे के गए थे पैरास्टामोल, अभी तक मैंने खाई नहीं है। ये रही, अभी खाती हूँ। खा के पानी गर्म कर लूँ, थोड़ा गुनगुने पानी से दवाई लूँगी और फिर जो है, ये देखो क्या हाल है मेरी किचन का, गंदा गंदा हाल हो रहा है। फिर करते हैं किचन साफ। हाँ जी, तो अब मैं उठ गया हूँ मतलब सो के नहीं उठा, बेड पे से उठ गया हूँ। और जी यहाँ पे देखो, दिखाता हूँ मैं, नन्नू एकदम बढ़िया यहाँ पे खेल रहा है मिट्टी में, जो कि भैया द्वारा नुलाई गई है। ये देखो सारी एकदम बढ़िया हो गई है। और नन्नू कभी इधर कूद रहा है, कभी उधर कूद रहा है, कूदे ही जा रहा है। और इधर जो है, मम्मी ने भी अपनी मेहंदी लगा ली है। लगा ली मम्मी? लगा लेनी, बस पोत ली मम्मी ने मेहंदी। लगानी तो दूसरे तरीके का हो। अब मम्मी थोड़ा सा साफ सफाई कर रही है। फटाफट पोत ली वैसे। और भैया अखाड़े के लिए मिट्टी ले रहे हैं। हवा कल भी ऐसी थी, आपने नोटिस नहीं की? जुकाम तो मुझे भी हो गया, जुकाम तो मुझे भी हो गया। कपड़े नहीं पहनते ना हम, अभी एकदम से छोड़ दे पहनने, वो गड़बड़ है, पहनने चाहिए अभी। कपड़े तो पहनते हैं तो भाई गरम सूट पहनना। मम्मी बंद कर दिया, क्या इधर देखो। नन्नू को उसकी सफाई भी नहीं है, अभी उसकी पिंजरे की गंदा गंदे में बंद करने में बेचते हुए सोने को मिल रहा है। चलो जी, तो अब मैं दोबारा लग जाता हूँ अपने पढ़ाई शढ़ाई के काम पे, क्योंकि बोर्ड्स पास आ रहे हैं। और कल हमारी स्कूटी आ गई है एकदम फिट होके, कल स्कूटी ले आए मम्मी। अब लगते हैं सब अपने अपने काम पे। आज मैंने सिर पे मेहंदी लगाने के बाद कर लिया है सिर को कवर। एक तो ठंड नहीं लगेगी, ऊपर से कलर भी अच्छा आएगा, क्योंकि आज लगना है देर तक काम में, नहीं तो मेरे सर में ना ठंडा घुस जाएगी और हवा चल रही है तो एकदम ठंडा सिर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने गर्म पानी में जो है मेहंदी वो कर ली थी। और मेरी मेहंदी ऐसी होती है कि वो पहले मुझे घोल के कुछ ऐसा करके नहीं रखना पड़ता, साथ साथ में कर लेती हूँ। वो बालों की मेहंदी है, हाथों वाली नहीं है, लेकिन है मेहंदी, कलर नहीं है, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छा कलर लगता है, थोड़ा डार्क वाला कलर उससे आ जाता है। पर डेली तो हर बार ऐसा होता था कि 1.5 घंटा 2 घंटा काफ़ी होता था, इतने में मेरा काम ख़त्म हो जाता था। लेकिन आज बहुत टाइम लगने वाला है, लेट हो जाएगा, तो इसलिए पहले मैंने शीट लगा ली जिससे कि कपड़ा गंदा ना हो, और फिर अपना स्कार्फ ही मैंने उसके ऊपर बांध लिया है, फिर मैं वॉश कर लूँगी बाद में। तो डिशवॉशर में मैंने बर्तन वगैरह डाल दिए हैं और अब मैं किचन की साफ़ सफाई में लग गई हूँ। और उसके बाद फिर ड्राइंग रूम में चलूँगी, क्योंकि अभी श्रेय का काम हो जाएगा तो फिर मैं भी और श्रेय भी, हम दोनों मिलके कर लेंगे। थोड़ा सा कारपेट वगैरह श्रेय कर देगा और बाकी डस्टिंग वगैरह फिर मैं बाद में कर दूंगी। तो इस तरीके से हमारा काम हो जाएगा। आज के दिन ऐसा होता है जिस दिन मैं काम में लगती हूँ फिर वो ढेर सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि वही होता है ना, डेली तो नहीं कर पाती इतना काम। फिर ऐसा ही होता है कि शाम के टाइम ही जाऊँगी बिल्कुल शॉप पर, लेकिन फिर दोपहर पे बोल रही हूँ, दोपहर के टाइम मतलब 12 से 12:30 तक मैं चली जाती हूँ डेली। लेकिन आज ऐसा नहीं है, तो आज काफ़ी सारा काम होगा, जैसे वॉशरूम क्लीन, वॉश बेसिन क्लीन। आपको पता ही है इस तरीके से जो वीकली हमारी साफ़ सफाई होती है, वीकली रूटीन होता है, वो मैं आज करने वाली हूँ। किचन में ज़्यादा नहीं कर रही, क्योंकि किचन मेरी साफ़ है, मैंने अभी पीछे करी थी पूरी किचन, तो वो तो अच्छे से साफ़ है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। हाँ, किचन की जो ये स्टील वाली रैक है मेरी यहाँ पे, जिसमें मैं गीले बर्तन रखती हूँ, वो मैंने हटा रखी है। वो मुझे मांजनी है, क्योंकि इसमें पानी जम जाता है, तो वो मैंने हटा रखी है, उसको मांजूंगी। और उसके बाद फिर ये हाथ वाले बर्तन बाद में करूँगी, जो हाथ से 2-4 बर्तन करने होते हैं। यहाँ पे ये रैक मैं बाहर लेके आ गई थी, क्योंकि ऐसे काम मैं बाहर बैठ के कर लेती हूँ तो बहुत अच्छे से हो जाते हैं और अच्छा भी लगता है। जिसके यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे कि मेरे यहाँ, सबके यहाँ पे ऐसे ऑप्शन नहीं होते कि बाहर बैठ के कोई काम कर सके, लेकिन मेरे यहाँ पे है तो मैं कर लेती हूँ। और फिर इसको जो है थोड़ी देर में यहीं पे धूप में सुखा दूँगी बाहर, और तब तक मेरा किचन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर आ गई हूँ ड्राइंग रूम में।
जो कारपेट पे वैक्यूम वगैरह करना था वो श्रेय ने कर दिया है। अब मैं डस्टिंग करूँगी और जो कवर वगैरह थे वो भी सब उतार दिए। डस्टिंग मतलब वो मोटा मोटा ही करूँगी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जाले वाले, वो पहले ही निकल चुके हैं क्योंकि फिर कपड़ों के ऊपर गिर जाते हैं ना, तो वो पहले ही श्रेय ने जाले निकाल दिए थे, उतार दिए थे। मतलब जो थोड़े बहुत सर्दी में इतने जाले लगते भी नहीं हैं, धूल कम आती है। तो बस मैं डस्टिंग करूँगी और यहाँ पे दोनों भाइयों की मस्ती चल रही है क्योंकि अंश घर पे ही है, आज शॉप पे नहीं गया। तो श्रेय ने उतारा उसका गिटार, जो कि वो अब आजकल बजा ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी प्रैक्टिस वगैरह कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि एक तो शॉप का काम, ऊपर से उसकी 12th है, तो इस साल वो बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा। तो हम दोनों माँ बेटा उसके पीछे पड़े हुए थे कि बिल्कुल नहीं करता। तो श्रेय उसके पास ले जाके उसको दिखा रहा है कि इसमें भी कुछ कर लिया कर। तो बस ऐसे ही दोनों भाई मस्ती में लगे रहते हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। आपके साथ शेयर नहीं करते लेकिन ये बहुत ही मस्ती करते हैं दोनों भाई आपस में। पहले से ही दोनों भाइयों का ऐसे ही रहा है कि एक चला जाता है तो दूसरे का मन नहीं लगता, एक ही साथ खाना खाना, एक ही सब्जी भी थाली, मतलब एक ही कटोरी में अभी तक भी खाना खाते हैं। इस तरीके से दोनों भाई रहते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने डस्टिंग कर दी है, थोड़ी सी बची है वो भी मैं कर लेती हूँ। और यहाँ ही पे आके अंश खड़ा हो गया है सामने, वो कुछ बोल रहा है, अम्मा बेटा एक साथ बोल रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है आज चल रहा है, काम करने में मन भी लग रहा है और हमारी बातें भी साथ साथ हो रही है। हम उसको डांट रहे हैं कि तू पढ़ेगा नहीं, बस ऐसे ही बातें करता रहेगा। तो देखा आपने, हमें यहाँ पे ज्ञान देने लगा हुआ था, ज्ञान देने में तो ऐसे काम वो करता रहता है, मतलब जोक टाइप, जैसे कॉमेडी करते हैं ना, तो उस टाइप का उसको अच्छा लगता है, हंसाना, बातें करना, इस तरीके से लगा रहता है। जितना भी मैं हंसती हूँ उसी की वजह से हंसती हूँ, नहीं तो मुझे हंसने का मौका ही नहीं मिलता। तो वो काम करते करते ना भी कुछ ऐसी बातें बोल देता है जिससे मैं हंसूँ बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से माँ बेटा हम लगे हुए हैं और सारा काम हमारा बातों बातों में इस तरीके से हो रहा है। श्रेय बैठ गया है आराम से कि मम्मी डस्टिंग में लगी हुई है, उसको मैं अभी कवर ला के दूँगी तो वो ये कुशन में कवर डालेगा। ये सबसे हार्ड काम मुझे लगता है और मैं हर बार ये बात बोलती हूँ आपको, जितना भी मतलब जितनी बार भी ये होता है रिकॉर्डिंग, तो उसमें मैं ज़रूर बोलती हूँ ये काम मुझे सबसे बेकार लगता है, कुशन में कवर डालना। तो यहाँ पे फिर से लग गए दोनों भाई मस्ती में। यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे ऊपर वो झूमर टाइप लगा हुआ है ना, तो उसमें 3 मोड़ थे पहले जो कि ख़राब हो रहा है, एक ही मोड़ जल रहा है, तो बस वही चेक कर रहे थे अंधेरा करके। और वो भी श्रेय को, क्योंकि उसमें पहले म्यूज़िक बजते थे तो वो म्यूज़िक नहीं बजता, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो वो ये चेक कर रहे थे। लगवाया पापा ने, लेकिन पापा को कभी टाइम ही नहीं होता ऐसा कि वो कभी बैठे आराम से एंजॉय करें घर में, हमेशा काम 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 ही रह गया बिल्कुल। अभी मैं बोलती भी हूँ कि थोड़ा बहुत तो छुट्टी लेनी चाहिए और लेते भी हैं, खैर बहुत कम पर। अब बोल लेते इस साल छुट्टी लूँगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इतनी बातें हो गई तो सारा काम कंप्लीट हो चुका है, कवर वगैरह सब डाल दिए और ड्राइंग रूम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और उधर मैंने एक कवर एक्स्ट्रा डाला है जिस पे कभी कभी मेरा नन्नू बैठता है, तो उसके लिए मैं अलग से कवर डाल देती हूँ। हालांकि उसको ना बुरा लगता है कि अलग क्यों डालते हो, मुझे इसी पे बैठना है तुम्हारे वाले पे ही, तो ऐसे करता है। फिर बाहर आ गई तो पूरी क्लीनिंग शुरू है आज। वॉश बेसिन कर दिया है, अंदर वाला पहले ही मैं करके आ गई हूँ। अब मैं वॉशरूम साफ़ करूँगी, उसके बाद नहा धो के बाल सुखाए और काफ़ी टाइम आज हो गया है, 3 से भी ज़्यादा बज चुके हैं इस टाइम पे, करीब 3:30 पौने 4 का टाइम हो गया होगा, क्योंकि 3 बजे तो मैंने बाल ही धुले थे, नहाई थी 3 बजे। उसके बाद फिर मैंने बाल सुखाए और अब आई हूँ मैं चाय बनाने के लिए। हालांकि चाय श्रेय ने पहले बना दी थी अपने बाबा जी के लिए और उन्होंने भी अपना खा पी लिया था। और मेरी उसने नहीं बनाई, मैंने बोला था कि बना देना, लेकिन नहीं बनाई थी कि मम्मी लेट हो जाओगे आप, तो अभी नहीं बना रहा। तो बस अपनी चाय मैं यहाँ पे बना रही हूँ और बच्चे अभी नहीं ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने थोड़ा बहुत खाया था, खाना वगैरह मुझे नहीं पता, पर उन्होंने खाया था, तो इसलिए उनके लिए चाय दूध में कुछ भी नहीं बना रही हूँ, वो बाद में बनाएंगे। उन्होंने बोला कि अभी हम नहीं लेंगे, हम बाद में बना लेंगे। तो घर पे होते हैं ना, तो इस तरीके से बार बार चलता ही रहता है। और हवा इतनी तेज़ थी, ठंड बढ़ चुकी है, ठंड लगने लगी थी मुझे क्योंकि मैंने स्वेटर नहीं पहना, तो मैंने लिया है अपना शॉल और उसके बाद फिर आराम से बैठ के चाय एंजॉय करूँगी। यहाँ पे फिर मैं नन्नू से बातें कर रही हूँ तो नन्नू आ गया था। ये भी बहुत अच्छा लगता है मुझे नन्नू से बातें करना और उसको भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे एक पार्सल आना था और आज हमने शॉप नहीं खोली, तो बस जो है पार्सल घर पे ही आ गया। और यहाँ पे कुछ सूट निकाल लिए हैं अंश ने देखने के लिए, चेक करने के लिए कि किस तरीके के हैं। तो ये हमारा कुछ सामान आया था,
एक दिन शॉप पे नहीं जाते तो फिर घर पे आ जाता है पार्सल। हेलो जी, शाम का टाइम हो गया है। ओ भाई, हवा कितनी तेज चल रही है आज, ठंड लग रही है क्योंकि मैं आई हूँ उठ के, और मेरी मेहंदी का रंग ना आज इतना बढ़िया आया है क्योंकि आज मैंने काफ़ी टाइम मेहंदी रखी सिर पे, बहुत बढ़िया आया है। ये देखो कितना सुंदर कलर आया है, कतई बरगंडी कलर आया आज तो, कतई सुंदर सुंदर। ये देखो बड़ा ही प्यारे बाल हो गए मेरे आज। देखो कलर भी जब ही आता है जब हम ज़्यादा टाइम मेहंदी को रोकते हैं। और आज मैंने कवर कर लिए थे ना बाल, आज मैंने वो उसके ऊपर वो लगा के, शीट लगा के प्लास्टिक, और ऊपर से फिर वो कर लिया था, कपड़ा बांध लिया था, तो उससे मुझे ठंड भी नहीं लगी। और मेरा रंग इतना गजब का आया है, बहुत सुंदर। ज़्यादा टाइम लगा आज काम ज़्यादा करना क्योंकि फिर मैंने वॉशरूम वगैरह सारा कुछ साफ करा, और आज बहुत अच्छा लग रहा है। कपड़े उतार दिए श्रेय ने, और बहुत सारे फिर मेरे कपड़े और धुले थे तो वो भी सूख गए हैं। वाइट कपड़े धुले थे सारे में सुखा दिए श्रेय ने, ऊपर नीचे सारे में अलग अलग तरीके से। और यहाँ पे टेबल कवर भी सूख गया है, मैंने पलट दिया था, ये भी सूख गया। और आज प्यारी प्यारी सी हमारी छोटी सी क्यारी लग रही है, बड़ी ही सुंदर गार्डन में। हालांकि गार्डन का नाम क्या दूँ जब इसमें कुछ है ही नहीं, होता ही नहीं है कुछ भी। थोड़े से अमरूद भी लगे हुए हैं जो हल्के हल्के पक गए हैं, तो ये भी तोड़ने हैं। कपड़े अभी भी दो बैच और हैं, इतने कपड़े पड़े हैं धुलने। शॉल ओढ़ लूँ भाई, ठंड लग रही है आज तो, इतनी तेज हवा चल रही मतलब दिन में। अब तो शाम होगी, अब काम पे लगेंगे। थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया चाय पीने के बाद ना, तो मैं थोड़ा रेस्ट करने लग गई थी। शॉल ले लेती हूँ, स्वेटर तो मैंने बंद ही कर दिया, अब घर में पहनना देखती हूँ। वैसे एक रख रखा है मैंने, मतलब पहना हुआ पड़ा है, तो वो देखती हूँ पहन लेती हूँ भाई। ठंडी हवा है देखो बहुत ज़्यादा। आज तो कपड़ों में वो लगा रखी, सब में पिन नहीं तो गिर जाएंगे, इतनी तेज हवा है बहुत ज़्यादा। कवर साथ साथ धुल दिया तो धुल गया, और रख देती ना तो फिर ये रखा ही रह जाता, क्योंकि कल से फिर भागा दौड़ी, शॉप पर जाना, जल्दी काम निपटाओ, जल्दी करो, वो करो, ये करो। कपड़े पड़े हैं यहाँ पे हमारे ढेर ढेर सारे, बहुत कपड़े पड़े हैं, तो ये भी फोल्ड करेंगे। ये भी फोल्ड करेंगे भाई, मेरे बालों को नजर ना लग जाए मेरी। आज इतना डार्क कलर तो आता नहीं है, आज तो काले हो गए भाई बाल। बच्चे कहाँ गए? अच्छा, बच्चों ने तो सारे सूट वूट लगा के और पार्सल बाहर फेंक दिया। यहाँ पे आ गई हैं सब्जियां बहुत सारी, आ जाया है साग सब्जी, देखो कितनी है यहाँ पे। सब्जी में क्या क्या आया है, मटर, गाजर, नींबू, खीरे, मशरूम, धनिया और साग, इतने सारे सामान आए हैं। बहुत ज़्यादा सब्जी आई भाई। चलो अब इसको मैं रखती हूँ फ़ोन को, और ले लेती हूँ शॉल, बाल बांध लेती हूँ। फिर तैयारी करने लगी हूँ खाने की, जिसमें आज बनेंगे छोले चावल, और वो भी 3 दिन से छोले बनने की सोच रही हूँ बनाने की, लेकिन भूल जाती हूँ, भिगाने ही याद नहीं रहते, क्योंकि वही होता है जल्दी जल्दी काम करो, फिर शॉप पर जाओ, जल्दी जल्दी काम करो, तो मैं भूल जाती हूँ। आज खैर मैंने पहले ही भिगा दिए थे। खड़े मसाले में मैंने इसमें डाली है 2 इलायची, तेज़पत्ता और नमक डाला है। सोडा वगैरह मैं नहीं डालती हूँ छोले में, ऐसे ही हो जाता है, बहुत अच्छे से कुक हो जाते हैं, एकदम सॉफ्ट। तो छोले मैंने बॉयल होने रख दिए थे। पहले 1-2 सीटी मैंने जो है तेज़ आंच पर लगाई, फिर इसको सिम करके छोड़ देती हूँ। तो छोले इतने अच्छे बॉयल हो जाते हैं, बहुत अच्छे। श्रेय कर देता है, जब मैं शॉप पे होती हूँ तो उसको भी मैंने ऐसे ही बोला हुआ है। तब तक जो है छोले बॉयल हुए, मैंने करी पूजा, और उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ तड़के की तैयारी में। थोड़ा सा बैठी रही, फ़ोन वोन देखा। शॉप पर जाने की बच्चों ने बिल्कुल मना कर ही दिया, तो उन्होंने नहीं जाने दिया था। तो आज घर पे ही हम एंजॉय कर रहे हैं अच्छे से, काम भी और आराम भी। तो उसके बाद फिर मैंने जो है बस तड़का बनाना तैयार शुरू किया। उसके बाद फिर टमाटर वगैरह, और फिर मैं छोले छोंक दूँगी। तो शाम का रूटीन भी, मॉर्निंग का रूटीन भी आज तो जो है सारा कुछ आपके साथ शेयर हो जाएगा। यहाँ पे अब मैं टमाटर में जो टमाटर पीसूँगी उसमें मैंने 4 हरी मिर्ची डाल दी, अदरक का टुकड़ा डाल दिया, और डाल दूँगी टमाटर। तो ये
पेस्ट बना के तैयार कर लूँगी। उधर मैंने प्याज भी चॉप कर दिया है, चावल भिगा दिए हैं, तो ये सारे काम मेरे तैयार हो गए हैं। फटाफट से बन जाएगा हमारा खाना। और छोले चावल के साथ हम फुलके नहीं बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आज छोले और चावल ही रहने वाले हैं। सुबह भी बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी, वो भी बची हुई है, लेकिन अभी चलेंगे सिर्फ छोले और चावल। यहाँ पे तड़का बना रही हूँ पैन में, क्योंकि फिर मैं कुकर में ही पलट दूँगी। ऑयल गरम किया, जीरा डाल दिया, प्याज डाल दिया, जीरा होते ही क्योंकि गरम तेल था, और साइड में डाल दिया हींग, क्योंकि अगर पहले ही डाल देती तो हींग एकदम जल जाता। हाँ, अगर ऑयल कम गरम है तो फिर हींग जीरा हम साथ में पहले ही डाल देते हैं। तो बस अब इसको जो है भून लेना है गोल्डन सा कलर आने तक, बिल्कुल नॉर्मल सा तड़का। और छोले बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ, येलो वाले ही बनाऊँगी चावल के साथ, मतलब वो काले वाले नहीं बनाऊँगी। और प्याज हमारी भुन चुकी है, अब इसमें जाएंगे रूटीन के मसाले, हल्दी मिर्च धनिया पाउडर, और अच्छे से करूँगी उसको मिक्स। लेकिन हाँ, थोड़ी सी और मैं इसमें मिर्ची ऐड करने वाली हूँ, तीखे वाली भी और थोड़ी सी कलर वाली भी, क्योंकि येलो वाले बना रही हूँ तो थोड़ी सी कलर अच्छा आएगा। फिर मैंने इसमें जो पेस्ट बना के रखा था वो ऐड कर दिया है, और अब इसमें अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा डाल दूँगी सॉल्ट। बाकी तो मैंने छोले में डाल ही दिया था, थोड़ा सा डालूँगी और फिर इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी कवर करके। तो इससे यह है कि कढ़ाई और कुकर दोनों नहीं होंगे, कुकर में ही मैं इसको पलट दूँगी, तो एक कढ़ाई मेरी बड़ी सी बच जाएगी, छोटा पैन होगा। तो इस तरीके से बड़े कुकर में छोले होते हैं तो आराम से हो जाता है। तो यहाँ पे तड़का हमारा अच्छे से भुन चुका है, मतलब बन चुका है, और इसमें जाएगा छोले मसाला। गरम मसाला मैंने ऐड नहीं करा, गरम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने छोले मसाला डाला है। टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और ज़्यादा कुछ भी मसाले इसके अंदर नहीं जाएंगे। और इतना टेस्टी मसाला ये बन के तैयार हुआ है, बहुत ही टेस्टी। और ये मसाला बिल्कुल सिंपल है, आप किसी भी सब्ज़ी के साथ, मतलब जैसे आलू टमाटर में, आलू मटर में, पनीर, कैसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो मसाला ग्रेवी बनी है ना, बहुत टेस्टी। और फिर इसमें जो है मैंने कुकर में इसको पलट दिया, बॉयल पानी डाल दूंगी। जितना भी इसमें पानी जाएगा वो सारा मैं बॉयल डालूंगी, क्योंकि छोले बहुत अच्छे से सॉफ्ट कुक हो चुके हैं। हल्का सा चमचे से इनको मैं तोड़ दूंगी, जिससे कि ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाए, गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाए। इसको ऐसा नहीं कि मैसर से करूँगी, क्योंकि इतने सॉफ्ट छोले हो रखे हैं, बहुत ही बढ़िया। वैसे तो ये ओपन भी पक सकते हैं, लेकिन मैं जो है एक सीटी ही लगवा दूंगी, जल्दी से बन जाएंगे। उधर चावल बॉयल हो रहे हैं तो चावल भी बन जाएंगे, और अपने लड्डू गोपाल के लिए छोले मैं अलग से बना रही हूँ साइड में, तो उनके छोले भी बन जाएंगे। दाल होती है तो उसमें फिर मैं अलग से नहीं तड़का लगाती, वो हम हींग जीरे की सब लोग खा लेते हैं, तो वो हींग जीरे की बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे चावल भी बनने वाले हैं और खाना हमारा रेडी हो जाएगा। ये लग गई है आज की हमारी थाली, जो सिंपल छोले चावल रहने वाले हैं सैलड के साथ। बहुत टेस्टी। किस किस को छोले पसंद है बताइएगा ब्लॉग में। आज के कुछ भी आपको पसंद आया हो, कोई भी मेरा काम करने का तरीका, देखो छोले की रेसिपी सिंपल है, सब बनाते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको पसंद आ रहे हैं व्लॉग। और अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।